हेलो फ्रेंड्स, बिना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और डोर में डिजाइन शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये 9 नंबर की सिलाई ली है और 3 कलर की मैंने ऊन ली है, ब्लू कलर, क्रीम कलर और ये पर्पल कलर। तो आप अपनी पसंद का कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले 2 के मल्टीपल से फंदे डालने हैं। तो मैंने यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 फंदे डाले हैं 2 के मल्टीपल से। आप अपनी पसंद से आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप इसे बना सकते हैं 2 के मल्टीपल से फंदे डालने के बाद। तो देखिए, फंदे डालने के बाद एक सिलाई पूरी उल्टी बना लेनी है। ऐसे सिलाई को पूरा उल्टा बना लेना है। पहली सिलाई थोड़ा आराम से बनानी होती है क्योंकि फंदे थोड़ा टाइट होते हैं। तो ये सिलाई ऐसे पूरी उल्टी बना लेंगे। आप इसे पुरानी साड़ी और चुन्नी की 1 इंच की पट्टी काट के भी बना सकते हैं और ऊन को डबल करके भी बना सकते हैं। तो मैं ऊन से बना रही हूँ। ऐसे एक सिलाई है फंदे डालने के बाद उल्टी बना ली है। अब देखिए, एक सिलाई उल्टी बना ली। उसके बाद यहाँ हमें आउटलाइन के 4 फंदे बनाने। एक फंदा ये उतारा, 2, 3 और ये 4 फंदे बना लिए। उसके बाद सेकंड कलर लगाना है। तो आप इन दोनों कलर में से कोई भी कलर पहले लगा सकते हैं। बनाना हमें एक जैसा है तो आप कोई भी कलर पहले लगा सकते हैं। तो एक फंदा ये हो गया, इन दोनों को ऐसे आगे कर लेंगे। ऐसे ये 2 और इस धागे को जो हमारे ये छूट रहा है इसको ऐसे दबा देंगे। 3, 4 ऐसे इसको आगे लेते रहेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। देखिए, 4 फंदे हमने ये ब्लू कलर से बना लिए और 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे हमने ये पर्पल कलर से बना लिए और 2 फंदे यहाँ छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है। और इस सिलाई में हर बार जो फंदे जिस कलर से रहेंगे उसी कलर से बुन के कंप्लीट करते जाना है। ऐसे अब इसको पीछे करेंगे और ये ब्लू कलर को हम आगे लाएंगे। धागे को जब भी हम चेंज करेंगे तो ऐसे इस धागे को इधर रखेंगे और इसको ऐसे क्रॉस करते हुए आगे लाना है। और ये 4 फंदे हम ब्लू वाले ब्लू से बना लेंगे। 1, 2, 3, 4 दोनों साइड से हमें उल्टा उल्टा ही बनाना है। अब देखिए, फिर से ये 4 फंदे हमारे ऐसे ही बनते रहेंगे। इसे उतारेंगे और 3 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ऐसे इनको हमें कुछ नहीं करना है, ये ऐसे ही बनते रहेंगे। अब देखिए, फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 फंदे बनाए। 2 फंदे फिर छोड़ दिए, 2 पहले छोड़े थे, 2 इस बार छोड़ दिए। यहीं से वापस पलट के इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जो फंदे जिस कलर से हैं
फिर से उल्टी सिलाई में इस फंदे को उतारा, 1 2 3 4 फंदे ये बनाए। फिर पर्पल कलर लगाएंगे तो धागे को हमें ऐसे क्रॉस करना है, इस धागे को हम इधर लेंगे और इसको ऐसे, तो यहाँ हमारा जॉइंट अच्छे से आ जाता है, नहीं तो हमारा गैप हो जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बना लिए, 2 फंदे फिर छोड़ दिया। यहीं से वापस पलट के सिलाई को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, जो जिस कलर से है उसी कलर से बुन के। अब फिर से देखिए, इस फंदे को उतारा, 1 2 3 4 फंदे ये ब्लू वाले बना लिए। अब पर्पल से बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे बनाए, 2 फंदे फिर छोड़ दिए। इधर हमें 2 फंदे छोड़ते जाना है और इस साइड में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेने हैं। फिर से एक फंदा उतारा, 1 2 3 4। पर्पल कलर लगाएंगे, पर्पल कलर से 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए, 2 फंदे फिर छोड़ दिए और यहीं से वापस पलट जाना है। फिर से इस फंदे को उतारा, 1 2 3 4 फंदे ब्लू से बनाए। अब इसको क्रॉस करके पर्पल से 1 2 3 4 फंदे बनाएंगे, 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे और इन फंदों में जो फंदे जिस कलर से हैं उस कलर से बना लेंगे ऐसे। फिर से उल्टी साइड आ जाएंगे। उल्टी साइड में ये 4 फंदे हम ऐसे ब्लू कलर से बनाएंगे, एक उतारेंगे, 2 3 4। अब देखिए 4 फंदे बचे हैं, 4 फंदों में से हम 2 फंदे बना लेंगे और 2 फंदे ऐसे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। अब 2 फंदे हमारे ये हैं, फिर धागा पीछे किया और इसको आगे लाई ब्लू वाले के, 4 फंदे ब्लू वाले ब्लू से बना लेंगे, 1 2 3 4। अब फिर से 4 फंदे ये ब्लू वाले, 1 2 3 4। अब देखिए हमारे पास ये 2 फंदे बचे हैं, अब इन्हें भी छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। तो इस बार हमें धागे को ऐसे रखना है, ऐसे क्रॉस करना है, इसको आगे लाना है और 4 फंदे हम ऐसे उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इधर देखिए जितने फंदे हमने डाले थे बॉर्डर के छोड़ के इधर अंदर कली के हमने 2 करके 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमने ये छोड़ दिए हैं। अब यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ क्या करना है, ये आधी कली बन गई है हमारी। आधी कली में हमें अब क्या करना है, ये 4 फंदे तो ऐसे ही बनेंगे, 2 3 4। अब देखिए यहाँ एक फंदा पर्पल से बनाया, एक फंदा ये ब्लू से बनाया। ऐसे ही हमें सारे फंदे बनाने, एक ब्लू से एक पर्पल से, एक ब्लू से एक पर्पल से। तो उल्टी साइड करना है हमें ऐसा। सीधी साइड में हम चोटी वाला डिजाइन डालेंगे, लेकिन उल्टी सिलाई में हमें एक फंदा ब्लू से बनाना है और एक फंदा पर्पल से बनाना है ऐसे। आप जितने भी फंदे डालेंगे इसी तरह बनाते जाना है। अब देखिए उल्टी सिलाई में हमने क्या किया, एक एक फंदा हम इन 4 फंदों को छोड़ के एक फंदा हमने पर्पल से बनाया, एक ब्लू से, एक पर्पल से, एक ब्लू से। अब इधर ध्यान देना, यहाँ इस फंदे को तो ऐसे ही उतार लेंगे। अब इस फंदे को हमें बनाना इसी कलर से है, लेकिन इस धागे को हम ऐसे आगे करेंगे और इसको लेंगे, एक फंदा इसे बना लिया, फिर इसको आगे किया,
एक फंदा इससे बना लिया, फिर इसको ऐसे आगे करेंगे और ये एक फंदा इससे बना लिया, फिर इसको आगे किया, एक फंदा इससे बना लिया। धागा हमें ऊपर करके ही लेना है, जिस फंदे को हम बना रहे हैं उस धागे को हम ऐसे कर देंगे। अब ये वाला फंदा लेंगे, फिर इस धागे को इधर किया, इसको ले लिया। ये हमारा आधा चोटी का डिजाइन बन जाता है। ऐसे में हमें फुल चोटी का डिजाइन नहीं बनाना है, आधा चोटी का बनाना है। ऐसे ऐसे ये, फिर ऐसे, फिर इसको आगे, इसको हमें नीचे से नहीं लेना है, ऐसे ऊपर से करना है, नहीं तो हमारा ये डिजाइन खराब हो जाएगा। ऐसे ऐसे। अब देखिए, अब दोनों कलर को हम ऐसे, सॉरी इस पर्पल कलर को हम पीछे कर देंगे ऐसे, लेकिन इसको ऐसे ऊपर से लेंगे और पर्पल वाले को पीछे कर देंगे और ब्लू वाले फंदे ब्लू से बना लेंगे। ये 4 फंदे ऐसे। अब ये कली यहाँ कंप्लीट है, तो इसके बाद हमें अगली कली बनानी है इसी कलर से। तो बनाना हमें ऐसे ही है, केवल जब हमारे ये एक कलर से हमें एक और कली बनानी है, फिर हमें ऐसे ही बनाना है लेकिन तीसरे कलर से बनाना है। और जब हम एक कलर से 2 कलियां बनाएंगे तो बीच वाले लाइन को हम ये चोटी वाला डिजाइन डाल के बनाएंगे। अब यहाँ फिर से हमें ये सारी सिलाई सॉरी 4 फंदे हम ये पर्पल से बनाएंगे। अब बाकी फंदों को हमें ऐसे बनाते जाना है, जैसे हमने शुरू में फंदे डालने के बाद एक सिलाई उल्टी बनाई थी, उसके बाद हमने सेकंड कलर लगाया था। तो जैसे हमने सेकंड कलर लगा के बनाया था वैसे ही यहाँ बनाना है। अब यहाँ 2 फंदे छोड़ देंगे और यहीं से वापस पलट जाएंगे। इसको पीछे करेंगे, ब्लू वाले को आगे लेंगे और ब्लू कलर से ब्लू फंदे बना लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इधर हमें जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है वैसे ही इसको बनाना है। 2-2 फंदे हमें यहाँ तक छोड़ते जाने हैं और ये 4 फंदे हमारे ऐसे ही बनते रहेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया वैसे मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दूनी 16, 2-2 करके ये 16 फंदे फिर से छोड़ दिए हैं। अब ये यहाँ से यहाँ तक एक कली कंप्लीट हो गई है। एक कलर से हमें एक और ये एक 2 कली बनानी है, तो 2 कली में ये एक डिजाइन हमारा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब यहाँ क्या करना है, एक कली बनाने के बाद फिर से सारे फंदे ब्लू कलर से बना लेने हैं, जैसे हमने फंदे डालने के बाद बनाए थे वैसे ही हमें ये सिलाई उल्टी बना लेनी है। तो जब कली कंप्लीट हो जाती है तो 2 सिलाइयाँ उल्टी बनानी होती है। फंदे डालने के बाद हमें एक ही सिलाई बनानी होती है, क्योंकि एक सिलाई हमारी फंदे वाली हो जाती है, लेकिन जब कली कंप्लीट हो गई तो 2 सिलाइयाँ बनानी। तो एक ही बना ली है, इसको उतारेंगे और इस सिलाई को पूरा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह एक कली ये कंप्लीट हो गई। अब जैसे हमने फंदे डाले थे उसके बाद एक सिलाई उल्टी बनाई, तो वैसे ही यहाँ हमारे ये फंदे आ गए हैं। अब हमें फिर से कलर चेंज करके ऐसे ही ये 2 कलियाँ बनानी हैं, लेकिन यहाँ हमें तीसरा कलर लगाना है। तो ये 5-4 फंदे हम ऐसे ही बना लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो जैसे पहले कली बनाई थी बनाना हमें वैसे ही है,
लेकिन यहाँ कलर चेंज करना है। कलर चेंज करके इस कली को हमें बनाना है। तो इन दोनों धागों को ऐसे कर लेंगे। अब इस वाले को हम आगे छुपा लेंगे। 2 फंदे हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाए और 2 फंदे यहाँ छोड़ दिए। फिर से हमें इधर 2 फंदे छोड़ते जाने हैं और सीधी साइड में जो फंदे जिस कलर से रहेंगे हर बार उसी कलर से बना के कंप्लीट करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एक कली मैंने ये बना के बता दी है। एक कलर से ये 2 कलियां बना के एक डिजाइन यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हमें ये वाली कली भी बनानी है। तो इसी तरह बनाते हुए हमें इस डोरमेट को कंप्लीट करना है। तो ये बनने के बाद ऐसे दिखता है। तो 1 2 3 कलियां हमें एक कलर से बनानी है। 1 2 3 3 कलियां एक कलर से बनानी। तो इस तरह 6 कली में ये डोरमेट कंप्लीट हो जाता है। तो आप भी ये डोरमेट बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा ये डोरमेट डिजाइन कैसे लगा। थैंक यू।